बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वेलकम बैक। मुझे पता है आज संडे नाइट है और लेक्चर मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये सुबह तक आप लोगों की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। लेक्चर नंबर 10 और आई एम वेरी एक्साइटेड। ओ एस पी एफ पढ़ने लगे हैं। ये मेरे नज़दीक जो सा है, जिधर तक मेरा नॉलेज कहता है, इज़ द वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड राउटिंग प्रोटोकॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका ओ एस पी एफ। हर नेटवर्क के अंदर लगा हुआ होता है। अगर रिप नहीं है तो ओ एस पी एफ होगा। रिप तो खैर अभी बहुत कम जगहों पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने लाइक किया है। आपको पता है जैसे कि सारे लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो लेक्चर नंबर 9 था वो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी अपलोड नहीं कर सका। रीज़न बिहाइंड के मेरे पास इस टाइम इंटरनेट एक्सेस नहीं है। मैं कहीं बहुत रिमोट जगह पे बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जब मैं घर जाऊँगा तो मैं असल लेक्चर अपलोड कर दूंगा वेबसाइट के ऊपर, मगर यूट्यूब पे लेक्चर रिकॉर्ड अपलोड करके सोऊंगा क्योंकि मेरे पास इस टाइम 3G की एक्सेस है। ठीक हो गया। तो व्हाट इज़ ओ एस पी एफ? जिस तरह आप लोगों को पता है कि ओ एस पी एफ इज़ अ राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? जो विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम जो है कम्युनिकेट कराता है। और अगर आप लोग मेरी तरह पागल हैं तो डेफिनेटली आप लोग ये आर एफ सी भी पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ठीक है, ये एक जो आई ई टी एफ की तरफ से जो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है कि हाउ ओ एस पी एफ वर्क, ये बहुत बोरिंग डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, मैं बहुत कम लोगों से मिला हूं जो रियल आरएफसी जाके पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, मेरा जब दिमाग फुल खराब हुआ होता है तो मैं जाके आरएफसी पढ़ रहा होता हूँ। ठीक है, उसमें बहुत पैकेट लेवल की डिटेल्स होती हैं। ठीक है, तो आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू डू इट, मगर अगर आपका दिल कर रहा है तो कर लें। क्योंकि इस ओ एस पी एफ के अंदर अभी हम लोग जो ओ एस पी एफ सी सी एन ए लेवल पे पढ़ेंगे वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, एक्चुअली हम सिर्फ सी सी ओ एस पी एफ की मेन कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे। ठीक है, इन डेप्थ कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखेंगे। मैं बड़ा टेम्प्टेड था ओ एस पी एफ को इन डेप्थ पढ़ाने के लिए, मगर उसके लिए मुझे कम से कम 4-5 वीडियोस बनानी पड़ती। यानी सी सी एन पी में जिस लेवल का ओ एस पी एफ होता है, मल्टीपल एरियाज और इंटर एरिया और एक्सटर्नल एरियाज और आउटसाइड द ऑटोनोमस नंबर सिस्टम जो आप लोग कम्युनिकेट करते हो, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। और मेरे ख्याल में वो 6 से 7 वीडियोस बन जाती हैं उसके अंदर। ठीक है, और जिस तरह हमें पता है कि ओ एस पी एफ जो है वो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम है। ठीक है, और वो कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करता है? शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम विच इज़ डन बाय डेजकेस्ट्रा, जो डॉक्टर डेजकेस्ट्रा थे उनकी तरफ से बनाया हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ होती है इज़ नोन एज अ लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। कि भाई अगर मेरे पास ये एक राउटर है और ये एक राउटर है और इन दोनों के दरमियान जो आपस में एक दूसरे को अपडेट भेज रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। ये नॉर्मल अपडेट जो सी है ये हमेशा 30 मिनट के बाद जारी होती है। मगर अगर इस राउटर के साथ एक नेटवर्क लगा हुआ है, से 10 का नेटवर्क लगा हुआ है और ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये रियल टाइम पे फ़ौरन एक अपडेट बनाएगा और उसको भेज देगा अपने जितने भी नेबरिंग राउटर्स होंगे। ठीक हो गया। और एग्ज़ाम का जो टेस्ट होगा, जो सी सी एन ए लेवल पे एग्ज़ाम होगा, वो सिर्फ एक एरिया के बारे में होगा। ठीक है, मैं आपको आदत से मजबूर जो सा है मल्टीपल एरियाज के बीच में कम्युनिकेशन ज़रूर दिखा दूंगा, मगर आपके एग्ज़ाम के अंदर जो ओ एस पी एफ की कन्फिग्रेशन आएगी सी सी एन ए के अंदर विड बी अराउंड सिंगल एरिया, सिर्फ एक एरिया के बारे में होगी। ठीक हो गया। तो ओ एस पी एफ डेजकेस्ट्रा एल्गोरिदम को यूज़ करता है और शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम कहलाता है वो। एक्चुअली डेजकेस्ट्रा इज़ द साइंटिस्ट जिसने बनाया था वो एल्गोरिदम। और उसके अंदर तमाम राउटर्स जो एक एरिया के अंदर होते हैं या तमाम राउटर्स जो ओ एस पी एफ का पार्ट होते हैं, वो सारे के सारे एक टपोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं, एक टपोलॉजी टेबल को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। ये सिर्फ एक स्लाइड है जो आपने का आपका सी सी एन ए लेवल का पूरे का पूरा वो ओ एस पी एफ है। ठीक है, ओ एस पी एफ का पहला जो पॉइंट है इस कॉल्ड अ बैकबोन एरिया। अब पहले ये समझते हैं एरिया क्या होता है। एरिया जो है वो ग्रुप ऑफ राउटर्स होते हैं। ठीक है, जो आपस में एक दूसरे के साथ फुल राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, मगर जब आपके उस उस एरिया से बढ़ के जो राउटर हो जाएंगे वो फिर आप दूसरे एरिया में डाल दोगे, क्योंकि एक राउटर के ऊपर इतने सारे राउटर्स की इंफॉर्मेशन देना या राउट्स की इंफॉर्मेशन डालना इज़ नॉट अ बेस्ट डिज़ाइन। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं ये लेता हूँ कि से मेरे पास एक सिटी का मैप है। से मैं कहता हूँ मेरे पास जी सरगोदा का मैप है। मैं वापस पुरानी स्लाइड पे चला जाता हूँ ताकि उधर मैं आपको इजीली समझा सकूँ। ठीक है, से ये मेरा सरगोदा सिटी है। ठीक है, सरगोदा।
ठीक है, सिटी का नाम है, जिन लोगों को सरगोदा का नहीं पता, ठीक है। और इस सिटी का मैप है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास मैप है, ठीक है। से ये यहाँ पे सड़क जा रही है यूं, फिर ये यहाँ पे कोई और चक आ जाता है या कोई कोई छोटा सा चक आ जाता है, फिर ये सड़क जा रही है, ये यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल है, और फिर ये यूं सड़क आ जाती है, ठीक है। ये मेरे पास सरगोदा का मैप है, ठीक है। अगर मैंने पॉइंट ए से, लेट मी ग्रैब अनदर रिंग, ठीक हो गया। अगर मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, पॉइंट बी तक जाना है, तो अगर मैं सरगोदा का मैप देखूं तो मैं 5-10 मिनट के अंदर मैप एवेल्युएट कर लूंगा। अब मेरे पास एक और मैप पड़ा हुआ है जो से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का मैप है या वर्ल्ड मैप है, ठीक है। अब इसके अंदर से अगर मुझे पॉइंट ए टू बी का रास्ता देखना है कि किस तरह जाएगा, तो मुझे बहुत देर लगेगी इस चीज़ को ढूंढने में, कि पहले मैं कॉन्टिनेंट से निकल के कंट्री के अंदर आऊँगा, ठीक है। ये से पाकिस्तान का नक्शा है, ठीक है, इट्स नॉट अ बेस्ट नक्शा एवर, ठीक है, ये पाकिस्तान का नक्शा है। उसके अंदर फिर मैं पंजाब के नक्शे में जाऊँगा, पंजाब के नक्शे से फिर मैं सरगोदा के नक्शे में जाऊँगा, और फिर वहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक हो गया। तो जितना बड़ा मेरे पास मैप होगा उतनी मुश्किल होगी मुझे उस मैप को वर्कआउट करने में या उस पाथ को वर्कआउट करने में, ठीक हो गया। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर मैंने सरगोदा से बाहर जाना ही नहीं है, या अगर कभी भी जाना है, तो मुझे सिर्फ सरगोदा से बाहर जाने का रास्ता आता हो, बाकी मुझे इंटरनल जोन से हैं विद इन अ सरगोदा कम्युनिकेशन जोन से है, वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक हो गया। तो उसके लिए मेरे पास जो बेस्ट यूजेज है कि मैं कौन सा मैप यूज़ करूंगा, वो मैं सरगोदा का मैप यूज़ करूंगा, बजाय इसके कि मैं पूरी दुनिया का मैप अपने पास रख के रखूं और फिर मैंने उसमें से ढूंढना होगा मैंने सरगोदा में से यूनिवर्सिटी से फलां चक तक या यूनिवर्सिटी से लारी अड्डे तक कैसे जाना है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट एरिया का है कि जब हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है, मेरा माउस किधर गया, ठीक है, मेरे पास बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है, से मैं ये किधर आ गया, से मेरे पास ये इतने सारे राउटर्स हो जाते हैं, तो इन तमाम राउटर्स को हर राउटर के पीछे लगे हुए नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होने से क्या होगा कि उसका राउटिंग टेबल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, से ये राउटिंग टेबल इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो उसका मैं क्या तरीका करूंगा, ठीक है, मैं उसको एरियाज में सब डिवाइड कर दूंगा। तो मैं कहूंगा कि इस राउटर को सिर्फ इन राउटर्स की इंफॉर्मेशन हो, और दूसरे इंक यूज कर लेते हैं, इस राउटर को, इन राउटर्स को सिर्फ रेड कलर के राउटर्स की इंफॉर्मेशन मालूम हो, और दूसरे राउटर्स को से मैं उन्हें कलर दे देता हूं ब्लू, और ब्लू राउटर्स को ब्लू राउटर्स के राउट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद हो, ठीक हो गया। तो उससे क्या होगा कि इस राउटर के पास सिर्फ 10-12 राउट्स होंगे या 20-25 राउट्स होंगे, इसके पास भी 20-25 राउट्स होंगे, इसके पास भी 20-25 या 30 राउट्स होंगे, ठीक हो गया। अब जब इन्होंने एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करनी होगी, तो ये इन दोनों एरियाज के बीच में एक राउटर पड़ा हुआ होगा जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराएगा। तो इसको पता होगा से यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे 20 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे 30 का नेटवर्क चल रहा है, और इस पीसी ने 30.10.1.1 के पास भेजना है, तो इसे पता होगा 30 का नेटवर्क से यहाँ से गुजर के यहाँ से गुजर के यहाँ 30.1 लगा हुआ है। अगर इसने 30.20 के पास भेजना है, तो ये यहाँ से गुजर के यहाँ से गुजर के 30.20 के पास चला जाएगा, ठीक हो गया। अब जब इसने 30 के अलावा कहीं और भेजना है, से मैं कहता हूँ इसको जी सुबह उठा और इसने कहा जी मैंने ना 10 के नेटवर्क पे जाना है या 20 के नेटवर्क पे, इजी डायग्राम रखते हैं, तो ये उठ के इस राउटर को भेजेगा। ये राउटर को पता होगा 30 के नेटवर्क में मैं नहीं भेज सकता, तो मुझे मेरे एरिया के बीच में जो राउटर पड़ा हुआ है ना उसके पास भेजना है। इस राउटर को हम ABR राउटर कहते हैं, एरिया बॉर्डर राउटर, ठीक है। एरिया बॉर्डर राउटर के पास भेजेगा और ये राउटर को पता होगा कि मैंने आगे भेज देना। से अगर आपने सरगोदा से लाहौर जाना है तो आपको पता है कि मैंने लारी अड्डे जाना, ठीक है। आपको इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता होनी चाहिए। ये आपको अगर लाहौर के अंदर किसी स्पेसिफिक शॉप के अंदर जाना है तो इस एरिया वाले बंदे को नहीं पता होगा, ठीक है। पहले आप लाहौर पहुंचोगे फिर उसके बाद सोचोगे क्या करना है। तो एक्चुअली जब आप इस राउटर के पास, एरिया बॉर्डर के पास पहुंचोगे तो आप क्लियर हो जाओगे, आप लाहौर पहुंचोगे, फिर आप लाहौर जब पहुंचोगे फिर आप वर्कआउट करोगे क्या करना है, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल बन सकती है
मे बी ये गलत हो, मगर अब लेट मी गिव इट अ ट्राई। मेरे पास एक कॉलेज है और कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा है, ठीक है। से मैंने कहा मेरे पास यूनिवर्सिटी है, उसमें अकाउंट्स अकाउंट्स का एक फुल फ्लेज ब्लॉक है जिसमें इंटरमीडिएट, यूनिवर्सिटी लेवल, पीएचडी लेवल रिसर्च होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक मेरे पास मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और एक जो सा है वो आईटी एंड मैनेजमेंट है, ठीक है। और इधर से हटा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना देते हैं, ठीक है। ये सारे की सारी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, से एक्स वाई जी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर इन सब के लिए एक ही मेन गेट बना दिया जाए और एक ही वॉचमैन बना दिया जाए, जैसे ये वॉचमैन है, इसकी मूछें भी निकली हुई हैं, ठीक है, ठीक है। ये साहब हैं, इन्होंने बंदूक भी पकड़ी हुई हाथ में, ठीक है। तो ये वॉचमैन बैठा हुआ है यहाँ पे, और इसके पास वो ही जो हमने पहले बताया था कि राउटिंग टेबल है, ठीक है। तो इसके पास जो भी आता है तो ये तमाम मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की लिस्ट देखता है, फिर आईटी के स्टूडेंट्स की लिस्ट देता है, फिर अकाउंट्स के, और फिर इंजीनियरिंग के, फिर आपको फॉरवर्ड करता है। हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करें कि मेडिकल डिपार्टमेंट का एक मेन एंट्री गेट बना दें, आईटी वालों का एक सेपरेट गेट बना दें, अकाउंट्स वालों का एक सेपरेट गेट बना दें, इंजीनियरिंग वालों का एक सेपरेट गेट बना दें, ठीक है। तो हमने क्या किया, हर एक के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज बना दिए गए, ठीक है। अब इन गेट कीपर्स के ऊपर लोड कम हो गया, ठीक है। मगर इन गेट कीपर्स को, इसके अंदर थोड़ी सी एक एडिशन, फर्दर एडिशन है जो राउटर्स के साथ मैच नहीं होती, कि इन गेट कीपर्स को ये पता है कि जिस तरह वो रोल नंबर देखते हैं उन्हें पता चल जाता है ये आईटी का है। अगर आईटी का नहीं होता तो वो अगले गेट कीपर के पास कर देते हैं, ठीक है। वो उसके पास, वो उसके पास, और वो उसके पास, ठीक हो गया। दैट्स द होल स्टोरी माय डियर। तो एरियाज हम क्यों बनाते हैं, ताकि राउटिंग टेबल कम से कम हो जाए। अब व्हाट इज द रिकमेंडेशन, सिस्को की रिकमेंडेशन है कि 50 राउटर्स जो से हैं वो मैक्सिमम है, ठीक है। मल्टीपल डिजाइन, मल्टीपल रिकमेंडेशंस देते हैं, ठीक है। एचपी का मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल में एचपी की भी राउटिंग जो टोपोलॉजी है वो मेरे ख्याल में 40 समथिंग, 40-50 के अराउंड सब लोग रिकमेंड करते हैं कि ओएसपीएफ का एरिया इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 50 राउटर्स एक एरिया के अंदर है तो आई होप कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रफली एक आधा एरिया ही बना हुआ होता है, ठीक है। आई कम अक्रॉस बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखी हैं जिनके अंदर बहुत सारे मल्टीपल एरियाज चल रहे होते हैं, लाइक आईएसपीज के अंदर डेफिनेटली चल रहे होते हैं, ठीक है, जो बड़े आईएसपीज हैं, ठीक है। तो एक एरिया अगर 50 राउटर से ज्यादा आपके पास राउटर्स हो जाए तो इसको रिकमेंड करती है डिजाइन वाइज कि आप एरियाज डिवाइड करना शुरू कर दें, ठीक है, मल्टीपल एरियाज बनाना शुरू कर दें, ठीक हो गया। तो एरिया समझ आ गए कि हम लोगों ने एक सेट ऑफ डोमेन्स ऑफ राउटर जिन्हें सिर्फ अपने बारे में पता है, ठीक है। यानी वो गेट कीपर या सरगोदे के मैप को सरगोदा के बारे में पता हो, अगर उस मैप में आप लाहौर का रास्ता ढूंढेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। या आप दुबई का रास्ता ढूंढने लग जाए तो वो नहीं मिलेगा, दुबई का रास्ता आपको वर्ल्ड मैप में मिलेगा, बल्कि वर्ल्ड मैप में बड़ी मुश्किल से मिलेगा, आपके पास दुबई का मैप होना चाहिए सेपरेटली, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट एरियाज का, कि इस एरिया के अंदर जितने राउटर्स लगे हुए उन सारों को एक दूसरे के बारे में पता होगा। से मैं कहता हूँ ये मैंने 4 राउटर्स लगा दिए, ये रिंग टोपोलॉजी नहीं है, ये ना समझना रिंग टोपोलॉजी बना दी मैंने, ठीक है। तो इन इन इस राउटर को पता होगा कि इस राउटर के पीछे क्या नेटवर्क लगा हुआ है, इसके पीछे और इसके पीछे क्या नेटवर्क लगा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब सम बेसिक रूल्स है ऑफ एरिया डिजाइन या ओएसपीएफ डिजाइन, वो समझ लेते हैं। बेसिक पॉइंट्स एक्चुअली, कॉन्सेप्ट्स। ऑल एरियाज आर कनेक्टेड टू एरिया जीरो। ये ओएसपीएफ के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है इज नोन एज अ बैकबोन एरिया या एरिया जीरो। तमाम एरियाज जो से हैं वो एरिया जीरो के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब आप में से कुछ लोगों ने अगर ओएसपीएफ थोड़ा ज़्यादा पढ़ा होगा वो कह रहे हैं सर ये क्या आप बता रहे हैं, क्योंकि ओएसपीएफ के अंदर तो ऐसे भी एरियाज होते हैं जो एरिया जीरो से कनेक्टेड नहीं होते डायरेक्ट, उनको किसी और एरिया के जरिए कनेक्टेड होते हैं। लाइक यहाँ पे एक और राउटर लगा हुआ और उसके पीछे एक और एरिया है, ठीक है। इस बियॉन्ड द सीसीएनएस स्कोप, ठीक है, उसके लिए वर्चुअल लिंक्स और ये वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, छोड़ दें। आप सिर्फ ये पॉइंट याद रखें कि एवरी एरिया शुड बी कनेक्टेड टू एरिया जीरो, वो भी वर्चुअली कनेक्टेड होता है, ठीक है। और हर एरिया के अंदर तमाम राउटर शेयर द सेम टोपोलॉजी टेबल विद इन द एरिया। यानी इस एरिया के अंदर ये जो राउटर है, 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 इसके पीछे एक नेटवर्क चल रहा है, इसके पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचों के 5 नेटवर्क। इस राउटर को भी इन पांचों के 5 नेटवर्क का पता होगा, इसको भी पांचों के 5 का पता होगा, इसको भी पांचों के 5 का, इसको भी, ठीक है। सरगोदा का जो मैप होगा उसमें सारे जितने मैप सरगोदा के होंगे सबके पास सेम इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट। तो एक एरिया के अंदर जितने तमाम राउटर्स होते हैं उनके पास सेम टोपोलॉजी टेबल होता है, ठीक हो गया।
और टोपोलॉजी टेबल क्या होता है मैं भी आपको आगे जाके दिखाता हूँ, क्योंकि एसपीएफ एल्गोरिदम अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि से मेरे पास ये 4 नेटवर्क्स हैं, मुझे लग रहा है जगह कम है, ए बी सी डी। तो एस पी एफ एल्गोरिदम कैसे काम करता है कि डी को ऑन द टॉप रखेगा, डी के नीचे फिर 2 लेग्स बनाएगा, एक ए और एक बी, फिर बी के आगे एक लेग बनाएगा जो सी के पास जाती है, और ए के आगे भी एक लेग बनाएगा जो सी के पास जाती है। ये कुछ बी के पास डायग्राम का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और अगर यही यही टोपोलॉजी टेबल अगर सी के पास पड़ा होगा तो सी अपने आप को टॉप पे रखेगा और उसके आगे 2 लेग बनाएगा, ए और बी। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत डिटेल के अंदर। और बी और ए फिर मिला के डी के पास लेके जा रहे होंगे, ठीक है। अगर ए के पास एक और लेग से मैं कहता हूँ ई राउटर है, तो फिर ए के आगे एक और ई राउटर की लेग बनी होगी, ठीक हो गया। समझ आइए आपको बात। ये मैं ऑलरेडी 3 दफा बता चुका हूँ, आईसीएनडी 1 में बता चुका हूँ, आईसीएनडी 2 के अंदर भी बता चुका हूँ, और आज तीसरी दफा बता रहा हूँ, इसलिए मैं जरा जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेम टोपोलॉजी टेबल होगा तमाम राउटर्स के पास जो विद इन द एरिया। इस एरिया के जो टोपोलॉजी टेबल होगा वो डेफिनेटली इस एरिया से डिफरेंट होगा, मगर इस एरिया के अंदर जितने राउटर्स होंगे उन सब के पास सिमिलर टोपोलॉजी टेबल होगा। दैट्स द आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद एक नॉर्मल एरिया होता है, ठीक है, एक बैकबोन एरिया होता है, और उसके बाद मल्टीपल एरियाज होते हैं, कॉल्ड डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिस तरह नस्लें होती हैं ना, इस तरह स्टब एरिया, टोटली स्टबी एरिया, नॉट सो स्टबी। नॉट सो स्टबी मेरे ख्याल में NSSA होता है मेरे ख्याल में, ठीक है, वो मैं हमेशा नासा पढ़ता होता था उसे, ठीक है। नॉट सो स्टबी एरिया, टोटली स्टबी एरिया, ठीक है। और ये जो एरियाज की टाइप्स है ना, आपको पसंद नहीं आएगा जो मैं आंसर करूंगा, विल बी अ पार्ट ऑफ CCNP, ठीक है। अगर अभी भी आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे भी आदों की टाइप्स पता होगी, ठीक है। स्टबी एरिया होता है कि कुछ राउट्स उसको बाहर से मिल रहे होते हैं। नॉट सो स्टबी एरिया होता है सॉर्ट ऑफ जिसको कुछ राउट्स बाहर से आ रहे होते हैं, कुछ नहीं आ रहे होते। स्टबी एरिया भी इसमें थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन है कि कौन से राउट्स वो लर्न करता है, टाइप 1 2 3 4 5। आपको उसमें फंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दैट इज टोटली CCNP टॉपिक। आप को जो सिस्को CCNA लेवल पे चेक करती है वो सिंपल एक एरिया के बारे में चेक करती है, दैट इज अ नॉर्मल एरिया, ठीक है। उसके अंदर स्टबी, नॉन स्टबी और टोटली स्टबी एरिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट उसके पास होता है वो क्या होता है, इस कार्ड कलरिंग चेंज कर लो अगर आप लोगों की इजाजत हो मुझे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे नहीं है। अच्छा, एरिया बॉर्डर राउटर। एरिया बॉर्डर राउटर कौन सा राउटर होता है जो बॉर्डर पे बैठा हुआ होता है, ये और ये। उसकी खासियत क्या होती है, उसे इस वाले एरिया के बारे में भी पता होता है और उसको इस वाले एरिया के बारे में भी पता होता है, इसको इस एरिया के बारे में पता होता है, उसको इस एरिया के बारे में पता होता है। दैट इज कॉल्ड एरिया बॉर्डर राउटर, ठीक है। और वो क्या करता है, उसके पास दोनों की लिंक स्टेट डेटाबेस होती है, टोपोलॉजी टेबल आप कह लो, ठीक है। टोपोलॉजी टेबल, लिंक स्टेट डेटाबेस सेम चीज है, ठीक है। तो एरिया 1 जो है उसके यानी ये जो राउटर है, ठीक है, उसके पास दोनों राउटर्स की, दोनों एरियाज की इंफॉर्मेशन है। लाइक अगर एक बंदा जो है वो सरगोदा और लाहौर दोनों रास्तों में जाता है, सरगोदा एक सिटी है, ठीक है, और लाहौर एक सिटी है, ठीक है, इन दोनों रास्तों के पास जाता है तो उसके पास दोनों मैप्स होंगे। अगर कोई सरगोदा वाला बंदा कहेगा यार मैंने लाहौर ना शहालमी जाना है, या अनारकली जाना है, या फूड स्ट्रीट जाना है लाहौर, ठीक है, सबको पता होगा फूड स्ट्रीट क्या है, ठीक है, हम लोग एशियंस हैं, हम सबको फूड का बहुत शौक है, ठीक है। तो किसी ने फूड स्ट्रीट जाना है तो वो जो लाहौर वाला जो बंदा लाहौर और सरगोदा का मैप होगा वो आपको एग्जैक्ट रास्ता बताएगा, जी फलाना रास्ते से चले जाओ, बल्कि वो नई पुरानी फूड स्ट्रीट का भी मैंने सुना है, ठीक है। तो बहरहाल एरिया बॉर्डर राउटर एक ऐसा राउटर होता है जो दो एरियाज के बीच में बैठा होता है। दो एरियाज के बीच में कैसे बैठा होता है, उसकी एक लेग जो सी वो बैकबोन एरिया में होती है, एक एरिया 1 में होती है, और उसके पास दोनों राउटिंग टेबल्स होते हैं। उसको ये भी पता होता है बैकबोन एरिया में क्या कुछ पड़ा हुआ है, और उसे ये भी पता होता है एरिया 1 में क्या पड़ा होता है। यानी उसका राउटिंग टेबल जो है वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू अ राउटर दैट इज सिटिंग हेयर। उसका राउटिंग टेबल से इस राउटर के अंदर 50 एंट्रीज हैं, तो इस राउटर के अंदर से 100 एंट्री होंगी, ठीक है। 100 एंट्री क्यों होगी, क्योंकि उससे उसके पास 50 राउट्स इधर के होंगे, 50 राउट्स इधर के होंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो ये एरिया बॉर्डर राउटर कर रहा होता है वो क्या होता है, दैट कैन बी एन एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है, इज हमारा पुराना लेक्चर राउट समराइजेशन,
ठीक है, अब पता चला मैंने राउट समराइजेशन पहले क्यों पढ़ाई, क्योंकि ये जो आपका एरिया बॉर्डर राउटर होता है ये राउट समराइजेशन कर रहा होता है। से अगर मेरे पास यहाँ पे 172.16.1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 सारे राउट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये बाहर ये सारे राउट्स नहीं बता रहा होगा, ये सिर्फ बता रहा होगा कि मेरे पीछे 172.16.0.0 पड़ा हुआ है, ठीक है। दैट डिपेंड्स आप इसको कैसे बताना चाहते हो, ठीक है। दैट्स द वर्किंग ये जो एरिया बॉर्डर राउटर कर रहा होता है, दैट्स द इंपॉर्टेंट फंक्शन। एरिया बॉर्डर राउटर जो सा है वो आपके एरिया का समरी राउट बनाता है और उसको बाहर फेंक देता है, ठीक है। वो अलग बात है कि अगर आपके पास इस एरिया के अंदर आप गंदे डिजाइनर ने किसी ने नेटवर्क डिजाइन किया है, वहाँ 10.1.1.0 का नेटवर्क लगा हुआ था, 192.168.10.0 का लगा हुआ था, फिर 131.107.10.0 का नेटवर्क लगा हुआ था, तो जनाबे वाला फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इन तीन राउट्स का कोई समरी राउट नहीं बन सकता, तो ये बेचारा राउटर एंड अप तीनों के तीन राउट्स वहाँ फेंकेगा, ठीक है। आपको याद हो अगर पुराना लेक्चर, अगर नहीं याद तो दोबारा रिवाइज करके देख लें। बादाम भी खा लें, कुछ लोगों ने गिला किया जी हम बादाम नहीं खा सकते, सो वो क्या खाएं फिर, वो कोई और अच्छी दवाई खा लें, ठीक है। तो जनाब वो मैं आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि 192.168.1.0 एंड 2.0 कोई भी मिनिमम दो कंटीजियस राउट्स होने चाहिए आपके पास इन ऑर्डर टू डू द समराइजेशन। अगर आपके पास दो कंटीजियस राउट्स या दो कंटीजियस नेटवर्क नहीं है जो एक दूसरे के साथ साथ है, आप उसको समराइज नहीं कर सकते। से मैंने कहा कि एक बंदे का नाम है ताहा और एक का नाम है TALHA, तलहा। अब इन दोनों को समराइज किया जाए तो क्या बनता है, TA, दैट इज समराइजेशन। अगर एक बंदे का नाम ताहा है और एक का अब्दुल्ला है, तो कैन यू समराइज इट, नो वे यू कैन समराइज इट, मगर TA, ठीक है। यानी आप कह दो जी TA नाम के जो दो बंदे हैं ना, जिनके भी दो TA नाम है, वो यहां पर है, ठीक है। आपको बात समझ आई, मैं क्या नहीं समझ आई तो इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं दे सकता, ठीक है। तहा ऊपर सो रहा है, चाहे सुन रहे हो, ठीक है। अच्छा आगे, फिर इसके बाद एक और राउटर की टाइप है, इज नोन एज ऑटोनमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। इसका आपके CCNA से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऑटोनमस नंबर सिस्टम यूज होता है, ऑटोनमस सिस्टम यूज होता है, ठीक है। तमाम वो राउटर्स जो शेयर करते हैं एक स्पेसिफिक राउटिंग स्ट्रेटेजी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, या एक कंपनी का पार्ट होते हैं, आर द पार्ट ऑफ वन ऑटोनमस सिस्टम, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक नंबर भी दिया जाता है। से मैंने कहा मुझे दोबारा नोट करना याद नहीं रहा क्योंकि ये CCNA का टॉपिक नहीं है। से मैंने कहा मेरा ऑटोनमस सिस्टम नंबर 50 है, और ऑटोनमस सिस्टम नंबर भी इसी तरह IP एड्रेस की तरह आपको इंटरनेट से लेने पड़ते हैं, ठीक है, मगर इसमें प्राइवेट और पब्लिक वाला भी चक्कर होता है जिस तरह IP एड्रेसेस में होता है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट एटोनमस नंबर सिस्टम यूज़ करें तो आपको इंटरनेट से नहीं लेने पड़ते, मगर वो प्राइवेट एटोनमस नंबर सिस्टम लेके आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते, ठीक हो गया। तो एटोनमस सिस्टम जो मेरा एक एटोनमस सिस्टम है, से मेरी कंपनी थी या यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी XYZ यूनिवर्सिटी, ठीक है, और उसके अंदर ये जो है 200 राउटर्स लगे हुए थे, ठीक है। ये मैंने 200 राउटर्स के जो से एरियाज बना लिए, 50 इधर लगा दिए, 50 एरिया 2 में लगा दिए, 50 जो से हैं वो यहाँ लगा दिए, 50 यहाँ पे लगा दिए, 200 मेरे पूरे हो गए। ये मैंने बैकबोन बना दी, इसमें कोई 10 एक राउटर ही लगे हुए हैं, ठीक है, वो जो मेन इंटरनल राउटिंग डील करते हैं, ठीक है, वो हैवी ड्यूटी 7200 लगा दी, ठीक है। अब तो CSRs भी आ गए, ठीक है। तो अब इस यूनिवर्सिटी ने एक और यूनिवर्सिटी से बात करनी, से यूनिवर्सिटी दुबई नॉलेज सिटी है, ठीक है, दुबई नॉलेज सिटी, ठीक है, DNC, ठीक है। अब इससे बात करनी है, इनका फिर पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो हमने कहा इनका अपना ऑटोनोमस सिस्टम है, इनका अपना ऑटोनोमस सिस्टम है, तो इस ऑटोनोमस सिस्टम से जो ट्रैफिक उठा के दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम्स तक पहुंचाएगा या किसी और राउटिंग नेटवर्क पे पहुंचाएगा। यहाँ EIGRP भी चल सकता है, ठीक है, यहाँ ISIS भी चल सकता है, कुछ भी चल सकता है, सही रिप लगा हुआ है, ठीक है। जो राउटर इस ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर निकाल के ट्रैफिक भेजेगा इज नोन एज एन ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, ठीक है। अब ये हमारे इस पूरे नेटवर्क को समराइज करके उधर इंटरनेट पे या दूसरी दुबई नॉलेज सिटी, नॉलेज से के से होता है, ठीक है, ये मैंने नॉलेज बना दिया, ठीक है, DKC, ठीक है, दुबई नॉलेज सिटी के अंदर कर दिया, ठीक है, या आपसे दुनिया की किसी और यूनिवर्सिटी से कनेक्ट है, ठीक है।
जैसा इसके इधर बता भी रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर दैट कनेक्ट्स टू एन एक्सटर्नल राउटिंग डोमेन और एन ऑटोनोमस सिस्टम, किसी और राउटिंग डोमेन से भी कनेक्ट कर सकता है, किसी और ऑटोनोमस सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकता है। अगर ऑटोनोमस सिस्टम है तो पॉसिबिलिटी है कि वो OSPF की बात कर रहा है। ठीक हो गया, एरियाज क्लियर हो गए। हमारा एक बैकबोन एरिया होता है और बाकी जो से हैं वो नॉर्मल एरियाज होते हैं, और तमाम एरियाज बैकबोन एरियाज के साथ कनेक्टेड होते हैं। और एक एरिया के अंदर जितने राउटर्स होते हैं वो सारों के पास एक सेम टोपोलॉजी टेबल होती है, यानी सबके पास एक ही किस्म का मैप होता है। ठीक है, और अगर उन्होंने अपने एरिया से बाहर कम्युनिकेट करना है तो वो ऑटोनोमस एरिया बॉर्डर राउटर से बात करते हैं, और एरिया बॉर्डर राउटर हमारे नेटवर्क का समरी राउट जो सा है वो बैकबोन एरिया को दे रहा होता है। ठीक है, और अगर दो एरियाज ने आपस में बात करनी है तो वो विया बैकबोन एरिया से बात करते हैं, और अगर हमने पूरे ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर जाना है तो वहाँ पर एक गेटवे राउटर लगा होता है, इज नोन एज ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, जो एक्सटर्नल राउटिंग डोमेन को कनेक्ट करता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब जब OSPF के राउटर्स होते हैं, सही, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगानी थी, एक्चुअली मेरे पास अच्छी इंटरनेट एक्सेस नहीं है इस टाइम। तो जब ये राउटर आपस में OSPF के ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो ये एडजेसेंसीज बनाते हैं, ये नेबर रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, अगर आप देख रहे हो, अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश में देखो, मेरी जिधर तक अंडरस्टैंडिंग है, नेबर के स्पेलिंग गलत है, मगर ये अमेरिकन इंग्लिश में नेबर की स्पेलिंग ठीक है, और राउटर अमेरिकन की टेक्नोलॉजी है तो इस वजह से राउटर, एक्चुअली ब्रिटिश एक्सेंट में तो राउटर भी नहीं कहा जाता, रूटर कहते हैं ये लोग। ठीक है, तो बहरहाल ये नेबर रिलेशनशिप है, ये नेबर की स्पेलिंग गलत नहीं है, परेशान ना हो। ठीक है, तो जब ये 3 या 4 राउटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको याद होगा कि मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि रिप कैसे काम करता है। वो माइक पे आता है और ब्रॉडकास्ट करता है, हेलो आई एम रिप एंड आई कैन टेक यू टू 10.1.1 192.1.1 और 3.1.1 ब्रॉडकास्ट करता है। जबकि रिप OSPF ऐसे नहीं करता, वो माइक पे नहीं जाता, वो जाता है दूसरे बंदे से मिलता है, हेलो करता है और उसको बताता है अच्छा मैं आपको 10 के नेटवर्क पे लेके जा सकता हूँ, 131 के नेटवर्क पे लेके जा सकता हूँ। वो उसको सेव कर लेता है और वो फिर एक दूसरे के बाद हेलो 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 करते रहते हैं ताकि उनके पास नेबर रिलेशनशिप बना रहे, ताकि उसे पता चले जिस तरह ही उसका हेलो डाउन हो जाता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसे समझ आ जाती है मैं इस नेटवर्क पे नहीं लेके जा सकता। ठीक है, ताकि वो फिर LSA बनाए और बताए एक दूसरे को। तो जब ये नेबर रिलेशनशिप हो जाता है तो हर राउटर एक अपने नेबर के साथ हेलो पैकेट एक्सचेंज कर रहा होता है बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, लाइक मेरे ख्याल में 10 सेकेंड है। ठीक है, हर 10 सेकंड के बाद ये अपने तमाम नेबर्स को ये इन्फॉर्मेशन भेज रहा होता है, हेलो पैकेट, एक छोटा सा पैकेट होता है। तब से आप लोगों को मैं कैसे एग्जांपल दूं, छोड़ो, मैं NMS नहीं बताना चाहता क्योंकि NMS में वो पिंग चलता है। ठीक है, पर ये एक दूसरे को कॉन्टिन्यूस पिंग भेजते रहते हैं। ठीक है, दैट पिंग इज कॉल्ड हेलो पैकेट। ठीक है, उसको चलाने के लिए हेलो प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, लिटरली हेलो प्रोटोकॉल ही कहलाता है, और वो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है। बाई डायरेक्शनल क्या होती है, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है। ठीक है, उस पैकेट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, दैट कैन बी एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो सकता है सॉर्ट ऑफ, ये मैं अगर बताऊं तो ये कुछ एनवेलप टाइप की चीज़ होती है। ठीक है, क्या ड्राइंग है मेरी, ठीक है, इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है इस कार्ड राउटर आईडी, राउटर की इन्फॉर्मेशन होती है। अगर ये राउटर अपने नेबर को कुछ इन्फॉर्मेशन भेज रहा है तो उसने अपनी राउटर आईडी दी होगी। राउटर आईडी नॉर्मली 32 बिट की इन्फॉर्मेशन होती है, 32 बिट नंबर होता है। 32 बिट से आपको अंदाजा हो रहा होगा वो क्या हो सकता है, इज नोन एज एन IP एड्रेस। IP एड्रेस अगर आपको याद हो 8 × 4 इज इक्वल टू 32, 32 बिट्स का IP एड्रेस होता है। ये 8 × 4 क्या है, ये 4 ऑक्टेट्स। ठीक है, तो ये अगर एक राउटर के पास 3 इंटरफेसेस हैं, एक इंटरफेस का IP एड्रेस है 1.1.1.1, अगले IP एड्रेस के 2.1.1.1 और एक है 192.168.1.1, तो ये हाईएस्ट IP एड्रेस यूज करेगा और हाईएस्ट IP एड्रेस ये होगा। तो अपना ये राउटर अपनी राउटर आईडी क्या बताएगा, 192.168.1.1। तो इसको पता चल रहा होगा कि कहाँ से मुझे हेलो पैकेट आ रहा है। ठीक है, मगर हाईएस्ट IP एड्रेस ऑन द एक्टिव इंटरफेस। ठीक है, तो अगर ये राउटर इस राउटर को एक हेलो पैकेट भेज रहा है, ठीक है, तो उसमें ये तो इन्वेलप की ऐसी तैसी फेर दी मैंने। ठीक है, कुछ यूं का होता है इन्वेलप। ठीक है, तो ये इधर से इधर जा रहा। ठीक है, तो ये इसे एक्चुअली बाई डायरेक्शनल होती तो इसको इधर भी एरो बना देते हैं। ठीक है तो बहरहाल ये इसके आपस में एक दूसरे के साथ हेलो पैकेट शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है,
और इसके अंदर उसने ये इन्फॉर्मेशन भेजी हुई होती है, राउटर आईडी भेज रहा होता है, ठीक है, 32 बिट। और इसमें राउटर आईडी क्या जा रही होगी, जो इस राउटर का एक्टिव इंटरफेसिस का लार्जेस्ट आईपी एड्रेस होता है। इसके अंदर एक लूप बैक इंटरफेस की भी स्टोरी होती है, मेरे ख्याल में वो सीसीएनपी में यूज होती है, सीसीएनए के अंदर उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हेलो एंड डेड इंटरवल यूज होता है, ठीक है, एक वैल्यू होती है हेलो। हेलो इंटरवल क्या कि मैं हर 10 सेकंड के बाद आपको हेलो पैकेट भेजूंगा। अगर आपने मेरे 4 हेलो पैकेट्स मिस कर दिए, ठीक है, मैंने 4 दफा आपको हेलो 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 कहा, तो मैं समझूंगा आप डेड हो गए और मैं आपको अपने पास डेड मार्क कर दूंगा। से मैं कहता हूँ मुझे पता है कि इस राउटर के पीछे 10.1.1.0 का नेटवर्क है और मैं पूरी दुनिया को बताता फिर रहा हूँ इधर जो नेटवर्क लगा इधर के, भाई मैं आपको 10 के नेटवर्क पे लेके जाता हूँ। अगर मैंने 4 दफ़ा हेलो भेजा और मुझे चारों दफ़ा हेलो का रिप्लाई नहीं आया, यानी 40 सेकंड हो गए, तो मैं अपने पास एक पैकेट इनिशिएट करूंगा जिसमें बताऊंगा आई कैन नॉट टेक यू, से मैंने पैकेट बना दिया और इसमें लिख दिया आई कांट टेक यू टू 10.1.1.10। ये पैकेट बनाया, इस पैकेट को कहते हैं लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, और इसने इमीडिएटली तमाम राउटर्स को बता दिया इसके बारे में, ठीक है, कि भैया अब मैं आपको 10 के नेटवर्क पे नहीं लेके जा सकता। क्यों? क्योंकि हेलो के मेरे 4 पैकेट्स गए और मुझे रिप्लाई नहीं आया, इस वजह से मेरा ये रूल था और मैंने कैंसिल कर दिया। नेबर कि मेरा आपके साथ नेबर रिलेशनशिप है। एरिया आईडी मैंने आपको बताया कि आप मेरे एरिया 1 के अंदर हैं, क्योंकि अगर ये एरिया 1 में है तो ये भी डेफिनेटली एरिया 1 में ही होगा, तभी नेबर रिलेशनशिप है। राउटर प्रायोरिटी 8 बिट का एक नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, जो नॉर्मली यूज होती है डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर के लिए। इस टॉपिक पे भी परेशान ना हो, आपसे कोई सीसीएनए के अंदर डेजिग्नेटेड एंड बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर की इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा। ये एक्चुअली ओएसपीएफ के अंदर फिर इलेक्शन होता है, जिस तरह स्पेनिंग ट्री में इलेक्शन होता है और एक माई बाप बन जाता है और एक बैकअप माई बाप बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ है, मगर ये अगेन सीसीएनपी का टॉपिक है, आपको नहीं परेशान होने की ज़रूरत। फिर इसके बाद डेजिग्नेटेड राउटर आईपी एड्रेस एंड बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर आईपी एड्रेसेस हैं जो हमारा नेटवर्क ओएसपीएफ के नेटवर्क में ये राउटर्स होंगे। फिर अथेंटिकेशन पासवर्ड, अगर हमने ओएसपीएफ को सिक्योर वे में इस्टेब्लिश किया हुआ है तो इन दोनों के पास पासवर्ड होंगे, जो ये पासवर्ड एक दूसरे को भेज रहे होंगे, एक्चुअली वो हैश फॉर्मेट में होता है, ठीक है। फिर स्टब एरिया फ्लैग, अगर कोई एरिया स्टब्ड है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्टब एरिया हमारा सीसीएनए का टॉपिक नहीं है, स्टब एरिया फ्लैग होता है, ठीक है। इन जितनी वैल्यूज में जिस चीज के आगे स्टार लगा हुआ है वो वैल्यूज इन दोनों राउटर्स के पास सिमिलर होनी चाहिए। लाइक अगर ये कहता है कि मैं आपको 10-10 सेकंड के बाद भेजूंगा तो इसको भी पता होना चाहिए ये भी 10-10 सेकंड के बाद भेज रहा होगा, ठीक है। एरिया आईडी, अगर इसकी एरिया आईडी 1 और इसकी एरिया आईडी 10 है तो ये नेबर्स नहीं होंगे आपस में, ठीक हो गया। तो एरिया आईडीज भी सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। फिर पासवर्ड भी सिमिलर होना चाहिए। स्टब एरिया फ्लैग, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल कट इट डाउन, ठीक है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक हो गया। एक्चुअली डेजिग्नेटेड और बीडीआर के बारे में नहीं पूछा जाएगा। मेनली हेलो पैकेट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि डेड इंटरवल्स, नेबर आईडीज और एरिया आईडीज वगैरह की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आगे चलें। इन शॉर्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हेलो पैकेट जो है वो राउटर्स आपस में एक दूसरे के शेयर कर रहे होते हैं ताकि नेबर रिलेशनशिप रहे। अगर वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, ये वैल्यू एक्चुअली आप सेट कर सकते हो, ठीक है, ये आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, मगर आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है। बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। OSPF का जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम पे बेस करता है। ईच राउटर हैज़ अ रूट ऑफ अ ट्री। आपको जैसे पता है कि अगर मेरे पास ये एक नेटवर्क है, ठीक है, ये A राउटर है, ये B राउटर है, ये C है, ये D है, ये E है, तो जो A राउटर के ऊपर जो टोपोलॉजी टेबल होगा उसे पता होगा कि मैं जो सा B पे भी जा सकता हूँ, C पे भी, और E पे भी, E से फिर D पे जा सकता हूँ, और E से किधर जा सकता हूँ, A पे जा सकता हूँ, वो मेरे पास है, ठीक है। और यहाँ पे मैं B भी बना देता हूँ और C से जो है कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, तो A अपने आप को अपने टॉप पे रखेगा। और यही अगर डायग्राम B के पास जाके देखो तो B टॉप पे होगा और उसके नीचे होगा। ये मैं कोई 20 दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली ये मैंने दोबारा किया कि मैंने कहा एक दफ़ा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। राउटर एट द रूट ऑफ द एरिया, SPF एल्गोरिथम कैसे काम करता है। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, मेनली इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ठीक है, कि राउटर जो है अपने राउट की प्रायोरिटी कैसे फाइंड आउट करता है। से अगर मेरे पास एक राउटर है और उसके पास
एक राउटर है उसने ई राउट नेटवर्क पे जाना है, ठीक है, एक्चुअली डी होना चाहिए था, ठीक है, ई नेटवर्क पे जाना और उसके पास दो राउट हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। मैं कहता हूँ एक ग्रीन राउट है और एक रेड राउट है, तो इसको कैसे पता चलेगा कौन सा राउट बेस्ट है, ठीक है। अगर ये रिप होता तो वो लोड शेयर कर रहा होता, क्योंकि रिप के लिए हॉप काउंट होते हैं और दोनों के रास्ते में दो दो हॉप काउंट आते हैं। अब इधर जो है वो फाइबर लगी हुई है और इधर इथरनेट लगी हुई है, से 10 Mbps की, और यहाँ फाइबर लगी हुई है 10 GB की, ठीक है। तो ये OSPF इस राउट को यूज़ करेगा। तो OSPF इस राउट को कैसे यूज़ करेगा, वो अपने राउटिंग टेबल में कॉस्ट वैल्यूज़ कैलकुलेट करेगा कि हर राउट की कितनी कॉस्ट वैल्यू है, ठीक है। और वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करता है, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरनेट इंटरफेस बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकंड। सो अगर से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे T1 लगी हुई है, T1 एक वैन सर्किट होता है और उसकी बैंडविड्थ होती है मेरे ख्याल में 1.544 Mbps, ठीक है। सो अगर T1 लाइन लगी हुई है तो ये बैंडविड्थ कैसे, कॉस्ट उसकी, उस लिंक की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, 10⁻8 डिवाइडेड बाय 1544000, इसको डिवाइड करके देख लो कि क्या आती है, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर खोलूँ, ठीक है, ये वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, परेशान ना हो, आपको पेपर के अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं आने वाली, ठीक है। माउस किधर चला जाता है मेरा, 10 raised to power 8 डिवाइडेड बाय, क्या थी मैंने वैल्यू, 1544823, ठीक है, क्योंकि Mbps को पहले किलोबिट्स में करेंगे, फिर बिट्स पर सेकंड में करेंगे, ठीक है। 64, तो आपका जो T1 लिंक होगा उसकी वैल्यू 64 आएगी। अगर मुझे अच्छी तरह याद है 10⁻8 डिवाइडेड बाय, अगर 10 Mbps का लिंक है तो उसकी वैल्यू मेरे ख्याल में 10 आती है, मे बी आई एम रॉन्ग, मगर मेरा रफली आइडिया है। तो किस लिंक की कॉस्ट वैल्यू कम है, इसकी, तो इस रास्ते से लेके जाएगा। और हमें सामने पता चल रहा है कि 10 Mbps का लिंक जो है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू 1.544 Mbps। अगर आप में से कोई ये समझ रहा है कि ये लिंक फास्टर होता है एज कम्पेयर टू 10 Mbps, तो आप मेरी ज़ात पे और अपने पे सब पे रहम करें, आप CCN में जो है ना वो छोड़ दें या दोबारा रिवाइज कर लें, ठीक है। तो 12 ये होता है। अच्छा, कुछ सिनेरियोज में ऐसा होता है कि आप जो से हो, आप कहते हो नहीं यार, अगर ये जो मर्जी हो 10 GB ही हो बैंडविड्थ, ठीक है, पर मैंने फिर भी ट्रैफिक इस रास्ते से ही भेजनी है। कोई आपको फड्डा होता है, नेटवर्क इंजीनियर्स को बड़े रंग बिरंगे फड्डे होते हैं, तो इसलिए पॉसिबिलिटी है आपने जी मैन्युअली इसकी बैंडविड्थ सेट करनी है और आपने इसकी वैल्यू 10 Gbps से भी अच्छी रखनी है। तो उसके लिए कमांड होती है ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ, और ये, ठीक है। कुछ राउटर्स बुक के अंदर ये कमांड लिखी हुई है OSPF ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ। मेरे ख्याल में मैंने जो इस राउटर पे चलाई वो ये थी, ऑटो कॉस्ट और क्वेश्चन मार्क्स रेफरेंस बैंडविड्थ, यूज रेफरेंस बैंडविड्थ मेथड टू असाइन। तो आप मैनुअली बैंडविड्थ की जो वैल्यू 10⁻8 से डिवाइड हो रही होती है, ये वैल्यू चेंज कर देते हो, और जितनी बड़ी ये वैल्यू होगी उतना छोटा जो सा है वो आपके पास कॉस्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप एक्चुअली ये वैल्यू ऊपर नीचे करके एक्चुअली OSPF की मत भी मार सकते हो, ठीक हो गया। तो अगर आप ज़्यादा स्क्रूड अप हो गए हैं तो ये मेरा मकसद नहीं था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, दिस द लास्ट स्लाइड, ठीक है, परेशान ना हो। अगर आपको ये लास्ट स्लाइड तक आप अपनी हिम्मत हार चुके हैं तो परेशान बिल्कुल ना हो। मेरे पास भी 12 बजने वाले हैं, ठीक है, बजे नहीं है अभी तक मेरे, ठीक है। तो ये इस तक कमांड्स के भाई आपको बताता है कि कैसे OSPF कन्फिगर करना, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमने सिर्फ ये कमांड्स रन करनी है और हमने OSPF डायग्राम देखनी है कि कैसे वर्कआउट कर रही है, ठीक है। उसमें शायद थोड़ा CCNP लेवल का स्टफ होगा, ठीक है। प्लीज़ डोंट सेंड मी द ईमेल्स, और आप मुझे ये कमेंट ना करें कि मैं अब आपको यहाँ से आगे OSPF पूरा पढ़ाना शुरू कर दूँ, मुझे खुद नहीं आता। खैर, वो CCNA टॉपिक से फिर मैं डिटेल हो जाऊँगा, ठीक है। तो राउटर OSPF 1 कि आपने कॉन्फ़िग मोड में चले जाना है, एनेबल किया और कॉन्फ़िग टी में चले गए, वहाँ पे लिखना है राउटर रिप जिस तरह किया था OSPF, और ये 1 आ रहा है। ये 1 क्या है,
जिस तरह आपको पता है, आप अगर टास्क मैनेजर को खोलें, ठीक है, लेट मी सी अगर आई कैन गो टू टास्क। ठीक है, ये प्रोसेसेस चल रहे हैं, और अगर मैं आपको सिलेक्ट कॉलन और प्रोसेस आइडेंटिफायर दिखाऊं, ये देख रहे हो, ये आपका प्रोसेस आइडेंटिफायर है 5180। ठीक है, ये वो बैम्बू डॉक स्टेशन जो ये मेरा वैक्यूम बैम्बू है, ठीक है, इसकी कोई एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, ये प्रोसेस आईडीज़ है। तो ये जो नंबर 1 या 2 3 4 जितने भी नंबर हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि किधर तक जाते हैं, ये सारे के सारे आपकी प्रोसेस आईडी हैं। तो आप अपने राउटर के अंदर OSPF का एक प्रोसेस रन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये कर दिया, तो अब आप एक फर्दर कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाओगे राउटिंग के, और वहाँ पे आप दोगे नेटवर्क 192.168 डॉट समथिंग, और फिर उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क दोगे। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, इट इज ऑपोजिट टू सबनेट मास्क। सबनेट मास्क का ऑपोजिट होता है। ये मैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये क्यों होता है, ये ऑपोजिट क्यों होता है। तो इसका आंसर अगर आपको अब्दुल्ला वाली बात याद हो तो इट्स दैट्स व्हाई। ठीक है, दैट्स व्हाई, आई डोंट नो। ठीक है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे ख्याल में। सिस्को ने CCNA को और ये टेक्नोलॉजी को थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए ये कर दिया। ठीक है, जब हम ACL पढ़ेंगे फिर हम इसको बहुत रगड़ा देंगे, और फिर जब हम फायरवॉल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ACL का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। ठीक है, वो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क देंगे, और वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बताता है, जिस तरह हमें सबनेट मास्क बताता है कि इसका कितने हिस्से का केयर करना और डोंट केयर करना है, कि कितने हिस्से को मैच करना है। ठीक है, और उसके बाद एरिया, और एरिया की टाइप, कि कौन से एरिया में इसको ऐड करना है, यानी ये राउटर का कौन से एरिया को डील कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद उसकी फर्दर 2-3 कमांड है, शो IP प्रोटोकॉल, शो IP OSPF नेबर, और इस कमांड को भूल जाओ। ठीक है, समझो, देखी नहीं आपने। ठीक है, दिस इज हाउ वी कॉन्फ़िगर OSPF, दैट्स इट। उधर राउटर रेप था, नेटवर्क की कमांड थी, इधर राउटर OSPF1 और नेटवर्क की कमांड साथ वाइल्ड कार्ड और एरिया, क्योंकि इसमें एरियाज का कॉन्सेप्ट है। एरियाज और राउट समराइजेशन के बगैर OSPF कंप्लीट नहीं होता। ठीक हो गया। तो एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट आई थी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बीच में कोई उसको इशू हो रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है। मैंने कहा नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा, कि मैंने बड़ी अच्छी तरह बताया था। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 लड़के जो उनसे हैं वो लड़ रहे थे। ठीक है, उस पिक्चर के अंदर मुझे लगता है ताहा अब्दुल्ला थे वो। ठीक है, ये मैंने कहा मैंने 10 नेटवर्क से 20 नेटवर्क पे जाना है, और इसके बीच में कोई 4 राउटर हैं, इसके बीच में भी 4 राउटर हैं, और वो 20 नेटवर्क पे पहुंच जाता है। इस राउटर के ऊपर 2 इंस्टेंसेस चल रहे हैं। इस राउटर के ऊपर OSPF भी चल रहा है, EIGRP भी चल रहा है, और मैं थोड़ा साइंसदान था, मैंने रिप भी चलाया हुआ है। अब रिप कहता है कि मैं भी आपको 20 के नेटवर्क पे लेके जा सकता हूँ, OSPF भी कहता है और ये भी कहता है। अब इन तीनों में से किसकी बात मानेगा राउटर? ठीक है, और तीनों के पास डिफरेंट फार्मूले हैं राउट कॉस्ट एवेल्युएट करने के लिए। तो जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मिनिमम होगा उसकी बात मानेगा। तो हमें यहाँ से बाहर पता चल रहा है कि EIGRP की बात मानेगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। समझ आ गई? आगे चलते हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। दुआओं में याद रखिएगा। और लेक्चर आपको, अगर आपको सारे लेक्चर लिस्ट में चाहिए, urduitacademy.com के अंदर वीडियोस में मिल जाएंगे। वहाँ पे डिस्कशन फॉर्म भी है, मगर अभी उस पर काम हो रहा है। मेरा वेब प्राइमर थोड़ा ढीला है। urduitacademy.blogspot.com पे भी तमाम फीड पड़ी हुई है, तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए लेक्चर्स ढूंढने में। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, और अल्लाह हाफिज़।